आई हेट दिस, लाइक व्हाट इज दिस। जब भी हुडी पहनो ये क्या हो जाता है? क्या ये आपके साथ भी होता है? आई लव हुडी बट आई हेट। हाय गाइस, तो आप लोगों ने जो थंबनेल देखा वो बिल्कुल सही है। आज मैं जाने वाली हूँ एक चीप पार्लर में अपने एरिया के, और देखने वाली हूँ कि वो किस तरह का मेकअप करते हैं। आई एम नॉट अ मेकअप गुरु, नॉट अ मेकअप गुरु, लेकिन जिस तरह से मेरी टेक्निक्स है, जिस तरह से मुझे मेकअप के बारे में नॉलेज हुई है, उस हिसाब से मैं जज करने वाली हूँ कि वो मेकअप कैसे करता है। जरूरी नहीं है कि हर इंडियन पार्लर खराब ही मेकअप करता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से टेक्निक्स आती है, उन्हें पता है अपने क्लाइंट के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट यूज करने हैं। कुछ लोगों को बातें बनानी आती है, तो कुछ लोगों को टेक्निक्स आती है। सो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ चीप मेकअप पार्लर, और मैं ऐसी वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाहती थी क्योंकि जूडी डी इस टाइप की बहुत वीडियोस बनाती हैं, और मुझे नहीं पता इतने चीप पार्लर में जाने के बाद भी उनकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है। तो यह है मेरी स्किन। मुझे ऑलरेडी पिंपल हो रखा है, एंड होप कि वो इस पिंपल को ढक पाए। तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जा रही हूँ, और मैं ना कोई भड़कीला मेकअप नहीं चाहती हूँ। एज यू गाइज नो, आई एम वेरी सटल मेकअप पर्सन। मैं बहुत सटली मेकअप करना पसंद करती हूँ, मोर लाइक अ नेचुरल मेकअप पर्सन। सो मैं ये रेफरेंस फोटो रख रही हूँ, और उनके लिए ईजी भी रहेगी ये फोटो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आई मेकअप बहुत मिनिमम सा है, जैसा मुझे पसंद है। लाइनर इतना ज्यादा नहीं है, और यू नो इनके फेस पे इतना कुछ हैवी मेकअप नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा मेकअप किया तो जो लोग इंडियन पार्लर वालों को इतना बदनाम करते हैं, इंडियन पार्लर वालों को भी मेकअप आ सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि उनकी टेक्निक्स कैसे होंगी, मेरे ऊपर क्या प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं, क्या मेरी स्किन इसके बाद खराब होगी या अच्छी होगी। और हाँ, आपके साथ वॉइस ओवर भारती होगी, क्योंकि मैं मेकअप बनाते बनाते किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती, अगर मुझे करनी पड़ी तो। सो वॉइस ओवर भारती के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, सो इट्स मी वॉइस ओवर भारती। तो मैं पार्लर आ चुकी हूँ, और आप मेरी स्किन देख सकते हो इस टाइम पे बिना मेकअप के, और ये है रेफरेंस फोटो। और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे ऊपर इस किट में से मेकअप यूज होने वाला है। आई एम हैप्पी कि मेकअप सही है, लेकिन किट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि जब पोचे को हम फर्श पे इतनी टाइट टाइट रगड़ते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। टेक्निक बहुत ही ज़्यादा गंदी यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे। मेरा पिंपल में बहुत गंदा लगा अभी, एंड आप मेरा फेस देख सकते हो, प्रीटी क्लीन। और अब उन्होंने क्रीम लगाई है, ये निविया की क्रीम है मॉइस्चराइजिंग के लिए, तो इट्स फाइन। बहुत लोग निविया की क्रीम यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए। और ये है वो पैलेट जो मेरे ऊपर यूज़ होने वाला है। ऐसा लग रहा है 100 साल से इन्हें साफ़ ही नहीं किया गया है। आई एम हैप्पी वो डायरेक्ट सिर्फ मेकअप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अच्छे से स्किन को प्रेप कर रही है, लेकिन इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लाइक ये एक्सपायर हो गया हो ऐसी। आई मेकअप बेस उन्होंने कंसीलर यूज़ किया है, और अब वो स्पंज से ब्लेंड कर रही है। अब मुझे नहीं अच्छा लगा उन्होंने स्पंज यूज़ किया, क्योंकि ये स्पंज बहुत ज़्यादा गंदा था। आई कैन अंडरस्टैंड, एक छोटे से पार्लर में हर कस्टमर के लिए अलग अलग स्पंज कोई नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन फिंगर टिप यूज़ कर सकता है। तो फिंगर टिप मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा साफ रहते हैं। अब स्टार्ट हो चुका है मेरा आई मेकअप, और जैसा मैंने कलर बताया था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कलर तो छोड़ ही दो, पर ये ब्रश क्या है? ये ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, ये एक पेंटिंग ब्रश है। इससे सिर्फ पेंट हो सकता है। बस मुझे चीप कलर का यही बेकार लगता है, उन्हें कोई भी रेफरेंस फोटो दो अपनी मर्जी से करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई शेप नहीं है, जैसे वो मेरे ऊपर आई शेडो लगा रही है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आई शेडो लगा दे रही है। एक अजीब सा उन्होंने आई शेडो क्रिएट किया है, जबकि जो मैंने पिक्चर दिखाई थी उसमें फॉक्सी लुक था, पीछे की तरफ बहुत अच्छे से आई शेडो था। उन्होंने वही 2016 का मेकअप कर दिया है मेरे ऊपर, और आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप। मैं क्या बोलूँ, मुझे हंसी भी आ रही है कि मैंने क्या दिखाया था, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। मैच भी ना करती हूँ भी यार, बराबर भी नहीं है ये आई शेडो, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। और ये है वो पैलेट जो मेरे ऊपर यूज़ हो रही है। अब वो अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज़ कर रही हैं इसको लाइट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है अब डार्क हो गया है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने रेफरेंस फोटो दिखाई थी। 2023 से मैं पहुंच चुकी हूँ 2012, 13, 14, 15, 16 वाले लाइनर में। ये लाइनर मेरी आंखों के लिए नहीं बना, बहुत ही बेकार लग रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसा कि मेरी शक्ल बता रही है। स्किन प्रेपिंग अभी भी बाकी है, तो दोबारा एक और सेरम लगाया गया है जो वियर्ड सी स्मेल कर रहा था। और इस सेरम के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जॉन्डिस हो गया है, क्योंकि इससे मेरी पूरी स्किन येलो येलो हो रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं बीमार दिख रही हूँ ज़्यादा। टाइम फॉर फाउंडेशन। फाइनली हम आगे बढ़ते हुए, और ये फाउंडेशन मेरे स्किन टोन का नहीं है। मुझे बस यही बेकार लगता है, जितने भी इंडियन पार्लर वाले हैं वो सबको एक ही स्किन टोन का क्यों बना देते हैं? वाइट कास्ट क्यों है इंडिया में इतना? अभी मैं भूत लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये मेकअप नहीं, मैं इस मेकअप के लिए इस पार्लर में आई हूँ। लिटरली आई एम लुक लाइक अ गोस्ट। और ब्लेंडिंग टेक्निक तो आप देख ही सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बहुत तेज से पंच मार रहा है मेरे चेहरे पे। मैं पूरी हिल रही हूँ, चेयर भी हिल रही है, फ्री का वाइब्रेशन मसाज ले रही हूँ मैं। इस टाइम पे मेरे फेस की जितनी भी नसें सो गई होंगी सब जग चुकी होंगी, क्योंकि ये पंचिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब कंसीलर लगा रहे हैं। कंसीलर का कलर लाइट होना चाहिए था, कंसीलर का कलर डार्क है फाउंडेशन से। ओके, नो कमेंट्स, मुझे बस यही नहीं चाहिए। व्हाई सो अग्रेसिव? ये जो स्पंज टेक्निक इतनी अग्रेसिव क्यों है?
यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन मेरे पूरे चेहरे को इतना सफ़ेद करने की क्या ज़रूरत थी। हाय, इट्स मी द गोस्ट भारती। अब है सबसे स्कैरी पार्ट। जब भी कोई मुझे मस्कारा लगाता है मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है अब वॉन्ड लगा, अब वॉन्ड लगा, और लिटरली मेरी आंखों में वॉन्ड लग गया और इतना गंदा दर्द हुआ उसके बाद। मुझे बहुत जल रहा था, पर वो कॉन्स्टेंटली मस्कारा लगाने में लगी हुई थी और मुझे रोना आ रहा है इस टाइम पे। आई एम लिटरली क्राइंग। और उसके लिए उन्होंने कोई ये पुराना सा, पता नहीं कितने लोगों के ऊपर यूज़ हुआ होगा, क्यूटिप यूज़ किया। आई गेस क्यूटिप तो नया यूज़ हो सकता है। इट्स टाइम फॉर वाइट वॉश। यस, वाइट वॉश ही हो रहा है अभी मेरे चेहरे पे। यहाँ तक सर्वाइव करते करते मैं ब्लश तक आ चुकी हूँ। ब्लश का कलर बहुत अच्छा है, पर आई थिंक मेरी फ़ोटो में इतना डार्क ब्लश नहीं है, और ये टेक्निक बहुत ही घटिया है। स्ट्रेट कौन लगाता है ब्लश? मेरे को अभी बंदर वाली फीलिंग आ रही है। सेम ब्रश यूज़ हो रहा है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहा था, और ये ब्रश कुछ नहीं करा। स्टिल आई एम नॉट डन विद द ब्लश। मेरे चेहरे पे ब्लश लगना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये ब्लश पता नहीं कब तक लगेगा। और देख सकते हो ये जो ब्लश है कितना अनइवन लगा हुआ है। बहुत ही वियर्ड लग रही हूँ मैं इस टाइम पे। ब्लश में बहुत ही घटिया लगा है। मेरे फेस के फीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, बस ऐसे ही लगा दिया कि ब्लश भी होता है मेकअप में, लगा दो। इट्स टाइम फॉर कॉन्टोर। और नोज को तो बहुत ज़रूरत है मेरी कॉन्टोर करने की, क्योंकि यू गाइज नो मेरी पकोड़ा सी नाक है। कॉन्टोर के लिए मैं कहूँगी यहाँ के लिए तो सही ब्रश है, पर ये थोड़ी सी टेढ़ी कॉन्टोरिंग नहीं कर रही मेरी नाक की। मेरी नाक की नेचुरल शेप ऐसी तो नहीं है जैसी उन्होंने कॉन्टोर की। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कॉन्टोरिंग में, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती है, पर ये तो मुझे आता है। मतलब ऐसे कौन कॉन्टोर करता है कि हाँ ठीक है मेकअप में कॉन्टोर होता है, 2 लाइन खींच दो। तो कॉन्टोरिंग खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अभी मेरे फेस को स्कल्प किया जाएगा, मेरा फेस को छोटा किया जाएगा। तो मेरी नाक कितनी बेकार लग रही है। इट्स टाइम फॉर लिप हाइड्रेशन। और ये लिप बाम जो भी था बहुत ही वियर्ड सा टेस्ट कर रहा था, और स्मेल भी बहुत अजीब सी आ रही थी। जितनी मैं कंफ्यूज थी इस मेकअप को लेके, मेरी पार्लर वाली भी उतनी कंफ्यूज थी। उन्हें पहले लगा लिपस्टिक लगाऊं, फिर उन्होंने कहा नहीं। जिसका इंतजार था फाइनली वो टाइम आया। मैं सोच रही थी कब आईब्रो, कब आईब्रो, कब आईब्रो। और आईब्रो मेरी डिजास्टर है, क्योंकि मेरी आईब्रो ब्राउन है और वो ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही है फिल करने के लिए। ये टेक्निक मैंने भी नहीं देखी थी। उन्होंने इतनी ऊपर डॉट लगाई है, फिर अब वो डॉट भूल गई, क्योंकि वहाँ तक मेरी आईब्रो नहीं जा सकती। तो अब डॉट वहीं की वहीं रह गई और आईब्रो पूरी फिल कर दी। ओके, अब हम डॉट हटा देंगे क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक आईब्रो की शेप अलग है, एक आईब्रो की शेप अलग है। नेचुरल भी हमारी आईब्रो की शेप अलग होती है, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग। एंड इट्स टाइम फॉर द हाइलाइटर। सबसे घटिया पार्ट, उन्होंने इतना डार्क हाइलाइटर मेरे चिक्स पे यूज़ किया, वो भी फ्रंट पे। कैसा लग रहा है, मुझे ब्रूजेस हो गए हैं। कि अभी तक मैं ये मेकअप डिसेंट कह सकती थी, लेकिन ये हाईलाइटर ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे ये लिप शेड पसंद आई। वैसी नहीं है जैसे कि एक्चुअल मेकअप में, पर अच्छी लग रही है। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पूरा नहीं भरा, क्योंकि मैट लिपस्टिक क्या है, पूरा अगर फिल कर दो तो चैप हो जाती है। तो उन्होंने थोड़ा सा लगाया, फिंगर टिप से स्प्रेड कर दिया। लिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ब्लश तो आप देख ही सकते हो, हाईलाइटर आप देख ही सकते हो इतना घटिया किया है। अब यहाँ वो ख़राब करने वाली है सब कुछ। उन्होंने कहा ओवरलाइन के लिए, और ओवरलाइन में उन्होंने मेरे पूरे लिप्स लॉपसाइडेड कर दिए। मतलब एक साइड मेरा लिप्स ज़्यादा कर दिया, ये दूसरी साइड कुछ लिप्स ही नहीं है। और सबसे वियर्ड तो मेरे बाल लग रहा है, पूरे बालों में फाउंडेशन लगा हुआ है। आई थिंक वी आर डन। और ये है मेरा फाइनल लुक। लेकिन नहीं, लाइनर बाकी है। दोबारा लाइनर ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, विंग्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सिर्फ है एक स्ट्रोक। बाय द वे, मैंने ये मेकअप अपने स्नैप पे डाला था और कुछ लोगों को पसंद भी आया। आई मीन ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। फॉर मी ये जो मेकअप है गाइस, बेटर हो सकता था, जैसे कि वो हाइलाइटर पार्ट और लिप्स वाला तो आप देख ही सकते हो, इट्स अ डिजास्टर। और लाइनर सबसे बेकार लग रहा है। आई मेकअप फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। कॉन्टोरिंग तो मैं क्या ही बोलूँ, नाक पे सिर्फ लाइन खींच दी है मेरे। और अब मैं जा रही हूँ घर, देखते सब क्या बोलते हैं, मेरे घर वाले क्या रिएक्ट करते हैं। लेट मी आस्क माई मॉम, उन्हें कैसा लग रहा है। हाँ बोल, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ बहुत अच्छी, सच में पूछ रही हूँ? हाँ बहुत अच्छी। तो मैं भी तो सच में बता, नहीं सच नहीं बता रही हूँ मम्मी। मैं क्या झूठ बता, पास से देख। देख लिया। मेरी माँ को मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी माँ बोल रही है अच्छी लग रही हूँ मैं। कैमरा खुलते ही सब बदल जाते हैं मेरे घर में। कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही। मैं मेरे को देख नहीं रही, कैमरा को देख रही, ठीक लग रही। मैं इधर हूँ। अच्छा हाँ ठीक लग रही, सही लग रही, हाँ सही लग रही, बुरी नहीं लग रही। ना ना
बीबी को भी बुरी नहीं लग रही मैं। मुझे लगा था मेरे घर वाले सब कहेंगे मैं क्या करा के आई हूँ, सबको मैं ठीक लग रही हूँ। लाल लाल गाल लगा कर के लगाया लाल लाल लियो। अभी तक तो कहती अच्छी लग रही। आइए मैंने एक जनी ना हाँ, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही। मुझे क्यों नहीं लग रही? भाई आ चुका है, ये बताएगा सच्चाई। इधर आ, इधर आ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कैसी लग रही हूँ मैं? बुर्रण में कूद पड़ी महाकाली। तो गाइस भाई मैं कैसी लग रही हूँ? चाय पी लो। सही लग रहे वैसे तो, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल है। अच्छी लग रही, अच्छी लग रही ना? नहीं अच्छी लग रही मेरे घर वालों को मैं अच्छी लग रही हूँ। अर्जू क्या है? क्या? मेरे भाभी ने तब देखा नहीं, अब देख रही है। ना इसमें कॉन्टोर करा हुआ है ये भाई, ऐसा लग रहा है लाइन खींच दी है। बिल्कुल मेरे को पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। इसको देख कर देख रही है क्या मेरी मेरा समझ में ना हो क्या गया? अब मैंने तुम्हें पास से देखा ना, तो ये देखा यहाँ पे नोज कॉन्टोर की है ना, ऐसा लग रहा है लाइन खींची। देखो आईब्रो पे देखो। हाँ, ये अलग है आईब्रो, इधर की शेप अलग है। भाई कहाँ करवा लिया है? सच मैं कर लेती। मेकअप कैसे लग रहा है? सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। भाभी सबको पहले नजर में अच्छा ही लग रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे पता चल रहा है। मैं ऐसे मेकअप करती हूँ कहीं? तो सुंदर लग रही है और क्या? ये है मेरा क्लोजअप लुक, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सुंदर मेकअप हुआ है मुझे। आई हैव नो वर्ड्स। लेट्स सी ऋतु क्या रिएक्ट करती है इस सुंदर से मेकअप के ऊपर। ये है ये, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? इतना सज धज के कहाँ जा रही? इधर तो आ। मेकअप छोड़, कहाँ जा कर रही है? तुमने सज धज के ये तो पूछ रही हूँ मेकअप कैसे किया मैंने। कबाड़ कबाड़ बोलन तो लग रही हो। लिप्स देख रही हो उन्हें, एक लाइन यहाँ तक आ रही। ये मैंने भी वैसे पैसे दे के कराया है। ए छी यू, इससे बढ़िया तो हम कर लेंगे। ये लाइन वो छोड़, हटे हटाई। इसमें तो समझ ही ना आ रहा कि ये पोता बस लग रहा, नू करके रगड़ दिया। और ये ब्लश कहाँ है? यहाँ यहाँ तक फैल रहा है। यहाँ तक कौन ब्लश लगाते हैं? हाइलाइटर है वो। यहाँ लिप्स तो यहाँ बना रखे हैं और लिप्स तो दिखी ना। और इधर से यहाँ है और इधर से ऊपर कर रखे, चाह पूरे पूरे। और आईब्रो नहीं देखी तूने मेरी? ए मैं कर दूंगी, मैं आईब्रो में मैं एक्सपर्ट हूँ। बाय द वे दिस मेकअप कॉस्ट मी 600 रुपीज। ए जारविस को उतारने इधर के लिए वाली तो ठीक है, आईब्रो यहाँ तेरी जरूरत से ऊपर और तेरी आईब्रो ब्लैक है नहीं, ब्लैक भर रखी। ब्राउन आईब्रो पे ब्लैक पेंसिल। चलो छोड़ो, दुनिया भर का ये लिप देख ओवर मेरा कर चेहरा दिया, स्लिम करने की भी कोशिश की, लेकिन बस की नहीं आया। ये जो सच्चाई बता रही है। कबाड़। 600 रुपए का दुख हुआ मुझे। ओके गाइस बाय।